प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। एजुकेशन थ्रू द आउटडोर्स का 4th एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 3rd एपिसोड में हमने बात की थी दून स्कूल का पर्वतारोहण या साहसिक जगत को जो मुख्य योगदान है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी और हम एक अति प्रसिद्ध डोडिताल ट्रैक की ओर चले थे। डोडिताल का संबंध गणेश व पार्वती जी से भी माना जाता है, ऐसी किंवदंती है इस क्षेत्र में। और डोडिताल से ही 80 गंगा नामक नदी, छोटी नदी निकलती है जो उत्तरकाशी के पास भागीरथी में मिलती है। डोडिताल एक विशाल झील कह सकते हैं, बहुत बड़ी तो नहीं मानसरोवर की तरह, लेकिन अच्छी झील है। और मुख्य रूप से जो फीडर है उसका वो दरबा टॉप का जो क्षेत्र है जो लगभग नॉर्थ वेस्ट की ओर है, इस झील के उधर से पानी आता है, यहाँ इकट्ठा होता है और लगभग दक्षिण पूर्व का कोना जो है वहीं से 80 गंगा नामक नदी शुरू होती है। अब डोडिताल के इर्द गिर्द क्या है, एक छोटा सा मंदिर भी है और जो उसका लगभग ईस्ट कोना है वहाँ एक गेस्ट हाउस भी है, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, रुकने की अच्छी व्यवस्था है। खान पान यदि आपको उसकी जरूरत है तो आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। यदि हम डोडिताल से उत्तर पूर्व की ओर यानी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पीछे से एक छोटा सा मार्ग ऊपर की ओर जा रहा है, यदि आप उस छोटे से पैदल मार्ग को फॉलो करते हुए ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो लगभग नॉर्थ की ओर जो चट्टानी क्षेत्र है उसके बेस में आ जाते हैं और वहां से जो डोडिताल का जो दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। छोटे से आकार की झील ऊपर से दिखाई देती है, हरा गहरा हरा पानी दिखाई देता है ऊपर से। शायद जो इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, उनका वो प्रतिबिंब है और ऐसा लगता है जैसे वो एक ट्रांसपेरेंट सी एक तस्वीर है और उसको फ्रेम में जड़ दिया गया है। बहुत खूबसूरत लगती है वहां से। और यदि हम झील के राइट साइड का किनारा है उसके साथ साथ आगे बढ़े नॉर्थ की ओर तो वो उस नाले के साथ साथ जो ऊपर से नाला आ रहा है उसके साथ साथ दरबा टॉप क्षेत्र से आ रहा है, उसके साथ साथ आगे चलते हैं लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर चले जाएं आप तो वहाँ फिर जो है एक नाला जो लेफ्ट साइड से आ रहा है वो दरबा टॉप की ओर से आ रहा है, जबकि राइट साइड वाला जो है नाला है वो दूर चलता चला जाता है। बंदरपोच ग्लेशियर्स के बेस में जो पहाड़ियां हैं उनमें से वो नाला निकल करके आ रहा है। मुझे सौभाग्य मिला है कि इस क्षेत्र में जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी तब भी आने का मौका मिला है और जब बर्फ बिल्कुल भी नहीं कहीं भी तब भी इस क्षेत्र में से ऊपर की ओर गया हूं। बर्फ के समय में आप क्योंकि देखते हैं उस नाले के ऊपर बर्फ दोनों साइड में जमी है, छोटे छोटे पुल से भी बने हैं, कभी आप लेफ्ट आ रहे हैं कभी राइट आ रहे हैं और अपनी तरह का अनुभव होता है बर्फ में से ऊपर की ओर
बढ़ते चले जाना। लेफ्ट जो नाला आया है उसके साथ साथ यदि उसके भी आप राइट कोने में आ जाएं और फिर जैग जैग चलते चलते आप दरबा टॉप की ओर बढ़ते हैं। बकरिया खागी पास भी उधर आ जाता है, लगभग 12,500 फुट की ऊंचाई है। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यहीं से एक पैदल मार्ग जो है हनुमान चट्टी की ओर जाता है। संभवतः यमुनोत्री से गंगोत्री आने के लिए प्राचीन मार्ग रहा होगा यह। और दरबा टॉप के पास से ही एक जो मार्ग जाता है रिज के थ्रू, संभवतः जो अपनी भेड़ बकरियां चराने वाले हैं उसके इस मार्ग को लेते रहे हैं, गंगोत्री की ओर निकल जाता है। और गंगोत्री से पहले एक सुखी टॉप आता है, सुखी टॉप के पास जाकर के वो मार्ग मिल जाता है। यदि आप इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं, इस तरह के जोखिम को लेकर के साहसी हैं, तो आप इस मार्ग के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे 1983 में निम के एक कोर्स डायरेक्टर के रूप में आना पड़ा था यहाँ। तब हम एक नए मार्ग की ओर निकल गए थे। जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है डोडीताल में, उसी के पास से ऊपर जाती हुई एक पगडंडी, लगभग 10-15 मिनट तक हम सीधे ऊपर चढ़े थे। रेंज आ गई और रेंज से ही सीधा नीचे की ओर लुढ़कते चले गए थे, क्योंकि निम संस्थान जो है वे अपने ट्रेनीज को इस तरह से ट्रेन करता है कि वे किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने के लिए तैयार मिले और सफलतापूर्वक उसमें से चले। मुझे अभी भी याद है दिसंबर 83 का समय था और जैसे ही हमने नीचे फिसलना शुरू किया था बुश क्राफ्ट करते हुए, हमें सामने ब्राउन बेयर भी दिखाई दिया था। और उस रास्ते से सीधे उतरते उतरते आप एक पहाड़ी नदी जो बाद में अस्सी गंगा में मिलती है वहाँ आ जाते हैं। और फिर वहीं से सीधा ऊपर ही ऊपर चलते हुए जो है मार्ग दयारा टॉप की ओर जाता है। दयारा टॉप एक दूसरा बहुत ही खूबसूरत पैदल मार्ग है, प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध। और यहीं पर दयारा टॉप में निम के जो लोग हैं उन्होंने स्कीइंग आदि का भी प्रावधान किया था। स्कीइंग के बहुत सुंदर स्लोप है यहाँ। दयारा की बात जब हम करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जब हम उत्तरकाशी से डोडीताल की ओर आते हैं, अगोड़ा हमने क्रॉस कर लिया है। अगोड़ा के बाद भी एक रास्ता जो है नीचे उतरता चला जा रहा है अस्सी गंगा के पास, और वहीं से ही अगोड़ा क्षेत्र से लगभग दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर दिखाई देती पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है, बकरिया के नाम से जानते हैं उस छोटी चोटी को। उसी के बेस में ही दयारा बुग्याल है। उधर से एक रास्ता जा रहा है ऊपर। और यदि आप हिम्मती हैं, कुछ नया करना चाहते हैं जो दूसरा नहीं करते, नई लाइन तैयार करना चाहते हैं आप, तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। घना जंगल, वन्य प्राणियों से भरा हुआ, बहुत खूबसूरत। हम आपको जो है दयारा टॉप की ओर ले चलते हैं और इधर से ना चल के हम एक दूसरा मार्ग है उसका। उत्तरकाशी से जो सड़क गंगोत्री जा रही है, लगभग उत्तरकाशी से 30-35 किलोमीटर दूर भटवारी एक जगह है। भटवारी से आप गंगोत्री रोड की ओर लगभग 1-1.25 किलोमीटर आगे चलेंगे, लेफ्ट साइड में एक सड़क कट रही है जो आपको बरसू ले जाती है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, दयारा टॉप जाने के लिए या दयारा बुग्याल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक बरसू से होकर के जाता है, तो दूसरा रैथल साइड से भी जाता है। रैथल से दयारा थोड़ा कम ऊंचाई लेता है,
बरसू से, लेकिन जो बरसू क्षेत्र है वो बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। बरसू में स्थानीय लोगों ने सुंदर हट्स भी बनाई हैं और सेब के बगीचे भी दिखाई देते हैं। थिक फॉरेस्ट है और आधुनिक खेती बाड़ी भी करते हैं वे लोग। एक विद्यालय भी है, विद्यालय के बच्चों से बातचीत भी की, अध्यापकों से भी बातचीत की और स्थानीय लोगों से भी अच्छा लगता है। बरसू में सड़क जो है खत्म हो गई है और पश्चिम की ओर जंगल में से चलता हुआ एक 5 किलोमीटर का लगभग मार्ग बरनाला पहुंचता है। बरनाला में भी लश ग्रीन मीडोज हैं, एक ताल भी है, अच्छा लगता है। कैंपिंग स्पॉट है बहुत खूबसूरत, पानी उपलब्ध है, इसलिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं। और बरनाला से ही आप यदि दक्षिण पश्चिम की ओर ऊपर एक मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो आप दयारा बुग्यालों की ओर जाते हैं। मुझे दयारा में उस समय भी जाने का मौका मिला है जब यह क्षेत्र बर्फ से ढका पड़ा है, और एक बार तब भी गया हूँ जब बर्फ नहीं थी, लेकिन लश ग्रीन पूरे का पूरा क्षेत्र था। वो चरागाह जो है मीडोज, लश ग्रीन, बहुत खूबसूरत। कैंपिंग करने पर आपको मजा आता है। बरनाला से धीरे धीरे आप थिक फॉरेस्ट के बीच में से ऊपर जाते हैं। पशु पक्षी भी मिलते हैं आपको, मुनाल भी जगह जगह मिलता है, उसकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। और दयारा के पास ही कुछ गुजर हट्स हैं, यदि आप उन गुजर हट्स में रहना चाहें तो भी रह सकते हैं, नहीं तो टेंट आदि की व्यवस्था यदि आपके पास है, खान पान की आपकी व्यवस्था है, आप वहाँ जितना समय चाहें रुक सकते हैं। दयारा से यदि आप नॉर्थ की ओर देखते हैं तो बंदरपुंज श्रृंखला बहुत खूबसूरत लगती है, और यदि आप उत्तर पूर्व की ओर देखते हैं तो पूरे का पूरा जो गंगोत्री क्षेत्र है, गंगोत्री पीक्स हैं, या आपका जौनली है, केदार क्षेत्र है, केदारडूम, केदारनाथ, ये सब के सब बहुत सुंदर जो है चोटियाँ आपको आकर्षित करती हैं, बुलाती हैं। आपकी इच्छा है आप यदि ऐसे किसी अभियान पर निकलना चाहें तो। हम लौट के आते हैं, भटवारी आ गए। बटवारी से यदि आप पूर्व की ओर देखते हैं, नीचे भागीरथी नदी है। बटवारी से थोड़ा उत्तरकाशी की ओर 4-5 किलोमीटर नीचे आते हैं, मल्ला एक गांव है। मल्ला गांव का महत्व क्या है? यहाँ से 2-3 बहुत सुंदर ट्रैक्स के लिए निकलना यदि आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मल्ला से सिल्ला होते हुए लगभग 12,500 फुट की ऊंचाई पर कुछ कल्याण नामक छोटी छोटी चोटियां हैं। और उसी क्षेत्र में यदि आप और आगे जाना चाहें, थोड़ा टफ ट्रैक लेना चाहते हैं, लमताल होते हुए सहस्रताल भी जा सकते हैं। कितने ही छोटे छोटे तालों का वो मिश्रण सा है, सहस्रताल नाम दे दिया गया। और यदि आप मल्ला से लगभग 4-5 किलोमीटर नीचे आते हैं, लाटा एक गांव है। लाटा से भी एक जो मार्ग है, पैदल मार्ग, बेलख खाल की ओर जाता है। बेलख खाल से भी यदि आप कुश कल्याण जाना चाहते हैं तो आप बेलख खाल से उत्तर की ओर मुड़ जाइए, उत्तर पूर्व की ओर। मुझे सौभाग्य मिला है बर्फ में भी चलने का इस क्षेत्र में, और जब बर्फ नहीं थी तो भी चला। अद्भुत होता है जब बर्फ का साम्राज्य है, और उससे भी खूबसूरत होता है जब वो लश ग्रीन मीडोज हैं चारों तरफ। कुश कल्याण नामक ट्रैक को भी लिया जा सकता है, और यदि आपके पास 6-7 दिन अतिरिक्त हैं तो आप कुश कल्याण के पास से ही एक रेंज आगे बढ़ती चली जा रही है नॉर्थ ईस्ट की ओर, उसे फॉलो करते हुए लमताल जा सकते हैं और आप सहस्रताल भी जा सकते हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा,
ये जो बेलख खाल का क्षेत्र है 9000 फुट की ऊंचाई पर है। ये कभी पुराना प्राचीन गंगोत्री से केदारनाथ के लिए जाने वाला पैदल मार्ग भी रहा है। लाटा से लगभग 15 किलोमीटर दूर बेलख खाल है। बेलख खाल से आप बुढ़ा केदार आते हैं, बुढ़ा केदार से गुट्टू गए, गुट्टू से पवाली कांटा, पवाली कांटा से त्रियोगी नारायण और केदारनाथ। सब ये जो जितने भी पैदल मार्ग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन आप सोच कल्पना कीजिए हमारे जो पुराने लोग हैं वो किस तरह से आते जाते रहे हैं इन क्षेत्रों की ओर। सुविधाएं नहीं थी, मार्ग नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसे सब के सब कार्य जो हैं उनको किया है। अच्छा लगता है जब हम इन क्षेत्रों की ओर, ये जो अनछुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर, उन पलों को हम जिए जो वास्तविकता में हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, नेचर का जो खूबसूरत हिस्सा है उससे परिचय दिलाते हैं। आज यहीं तक। मैं अगले एपिसोड में आपके साथ जो दून स्कूल में मेरी पहली माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हुई थी 1984 में, काला नाग जिसे ब्लैक पीक भी कहते हैं, 20,956 फुट ऊंची चोटी काला नाग की ओर हम चलेंगे, जिसे मैंने 1984 में भी किया था और उसी ओर 2003 में भी चला हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।